नारद मुनि पौराणिक कथाओं में एक दिलचस्प किरदार हैं। उन्हें ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक माना गया है। ब्रह्मर्षि कहलाने के साथ साथ वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी माने जाते हैं। उन्हें इस जगत का पहला पत्रकार भी माना जाता है, जो तीनों लोगों की खबरें इधर से उधर पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। नारद मुनि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ आपको 3 कथाएं बता रहे हैं। जब देवर्षि नारद एक गंधर्व थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि देवर्षि नारद पहले एक गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व कीर्तन के लिए आए, जिसमें नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ पहुंचे। भगवान के कीर्तन में उन्हें स्त्रियों के साथ परिहास करते देख ब्रह्मा जी ने इन्हें शूद्र होने का शाप दे दिया था। उस शाप के कारण नारद जी का जन्म एक दासी के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही उनके पिता चल बसे। एक दिन इनके गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास्या बिताने के लिए वे वहीं ठहर गए। नारद जी साधुओं सेवा बड़े मन से करते थे। वो सत्संग और कथा भी बड़े मन से सुनते थे। इन कार्यों के प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके समस्त पाप धुल गए। एक दिन सांप के काटने से इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। माता के वियोग को भी भगवान की इच्छा मानकर ये भजन कीर्तन में मन रमाते रहे। एक दिन इनकी भक्ति से खुश होकर आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में ईश्वर के करीब रहेंगे। दक्ष ने भटकते रहने का दिया था श्राप। आपने कभी भी नारद मुनि को एक स्थान पर स्थिर नहीं देखा होगा। वो हमेशा नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोग भटकते रहते हैं। दरअसल जब राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था, तो नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया, जिसके कारण राजा दक्ष के पास राजपाट संभालने के लिए कोई नहीं बचा। इसके बाद दक्ष ने पंचनी से विवाह किया और उन्होंने भी 1000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन नारद जी ने इन पुत्रों को भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। नारद मुनि ने जब विवाह के लिए किया मना, तो फिर एक श्राप मिला। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब उनके पिता ब्रह्मा ने अपने चंचल पुत्र नारद से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करने के लिए विवाह करने की बात कही, तब नारद ने अपने पिता को साफ मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। नारद मुनि को श्राप देते हुए ब्रह्मा ने कहा कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए अब पूरी जिंदगी इधर उधर भागते ही रहोगे।